नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 से अधिक बच्चे पैदा करें महिलाएं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा गया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। उन्होंने हाल ही में एक समिट में पार्टिसिपेट करते हुए महिलाओं से यह आह्वान किया है कि हमारे देश को वर्तमान में ज़रूरत है अधिक जनसंख्या की। हालांकि अगर आप आज के समय में अधिक बच्चों को जन्म देते हैं तो यह वर्तमान में हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा, लेकिन इसके दीर्घकालीन परिणाम बहुत अधिक हैं। और इस दौरान इन्होंने महिलाओं को बताया कि पहले हमारे देश में यही तो परंपरा हुआ करती थी। जो हमारी दादी रही, नानी रही, उन लोगों ने अपने समय में अधिक बच्चों को जन्म दिया था, जिससे कि हमारे देश को एक प्रगति मिली थी। हालांकि आज भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने यहाँ पर 4 बच्चों 5 बच्चों को जन्म देना ही पसंद करती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सभी महिलाओं से यह आह्वान किया जाता है कि अब 8 या उससे अधिक बच्चों को जन्म दें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है अपने आप में। और बहुत सारे लोगों के लिए यह स्टेटमेंट जो है यह आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन यह स्टेटमेंट इन्होंने अपने देश की डेमोग्राफी को समझते हुए दिया है। वहाँ की स्थिति अभी काफ़ी गंभीर है। लगातार जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें यह पाया गया कि जनसंख्या निरंतर गिर रही है, वहीं बच्चों की जन्म दर भी लगातार गिर रही है, तो जो एक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। क्लियर है इतनी बात सारी आप लोग को? तो यह इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। और एक प्रश्न जो यहाँ से आ सकता है, रशिया से नहीं पूछेगा, भारत से ही प्रश्न पूछेगा, इसलिए भारत के बारे में एक प्रश्न आप लोग के सामने है। तो यदि आप लोग जानते हैं तो आंसर बस कमेंट कर दीजिए, यदि नहीं जानते तो फिर अंत तक बने रहिए। हर एक बात महत्वपूर्ण है और आपके जानने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी देखिए मुख्य जो इन्होंने रीज़न बताया वह बताया है रूस और यूक्रेन युद्ध। 1.5 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है ना इस युद्ध को चलते हुए। तो इस युद्ध के बारे में इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया कि देखिए अब तक इस युद्ध में रूस के 3 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। और ऐसी स्थिति ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आज ही रहे, आने वाले समय में भी ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए कि आने वाले समय में हमारे देश का किसी और देश से युद्ध हो जाता है और इस दौरान हमारी जनसंख्या यदि कम रही तो यह समझ लीजिएगा कि पराजय निश्चित है। तो ज़रूरी है कि जनसंख्या को बढ़ाया जाए और लगातार देख रहे हैं कई वर्षों से गिरावट आ ही रही है। और अभी वर्तमान में जो एक बड़ी कमी का कारण बना है वह बना है रूस यूक्रेन युद्ध। हालांकि इसकी जनसंख्या में कमी होने का एक दूसरा बड़ा कारण है पीछे बीता हुआ कोरोना महामारी के दौरान। ऐसे आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020 से 2022 के बीच में रशिया में मरने वाले लोगों की संख्या 1 मिलियन थी, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, तो इस दौरान यह पार्टिसिपेट किए थे वर्ल्ड रशियन पीपल्स काउंसिल के अंदर, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए इन्होंने यह सब बातें प्रस्तुत की और इन्होंने बताया कि यह जो लक्ष्य है आबादी बढ़ाने का लक्ष्य, यह आने वाले दशकों के लिए हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और हम चाहते हैं कि अब पूरा जो रशिया चलेगा वह बड़े परिवारों के अनुरूप चलेगा, यानी कि जो हमारा आइडियल बनेंगे वह बड़े परिवार ही बनेंगे, ऐसा इन्होंने प्रस्तुत किया है। साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो पारंपरिक धार्मिक संस्थान है, साथ साथ सार्वजनिक संगठन है, इन सभी से भी मैं आह्वान करूंगा कि आप जहां तक भी लोगों तक पहुंच कर सकते हैं तो अपनी पहुंच को बढ़ाइए और अधिक से अधिक लोगों से आह्वान कीजिए कि वह अपने घर में बच्चों की संख्या को बढ़ाएं। क्लियर है बात सारी? अब हम देख रहे हैं कि यहाँ लगातार बच्चों की संख्या को बढ़ाने की बात हो रही है, वहीं भारत में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है कि जनसंख्या कम करो। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और इसकी एक बड़ा विरोध हमने देखा था बीते दिनों जब बात शुरू हुई थी जातिगत सर्वे की। इसके पीछे भी मैं बड़े बातें चल रही हैं जो स्टेटमेंट से तर्क वितर्क प्रस्तुत करूंगा अभी कुछ देर में, लेकिन अभी रशिया की बात है। इतना क्लियर है आप लोग को? ठीक, तो देखिए इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें अगर हम समझते हैं तो पता लगता है कि रशिया के अंदर 1995 तक लगातार जनसंख्या बढ़ी, जन्म दर भी बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, अच्छी खासी व्यवस्था चल रही थी। लेकिन क्या होता ना, लोग जागरूक हुए। अब जागरूक लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम अपनी जनसंख्या को कम करेंगे। लोगों का मानना होता है देखिए जनसंख्या कम होने का मतलब है कि परिवार में कम बच्चे। परिवार में कम बच्चे का मतलब है कि उनका पालन पोषण अच्छा होगा, उनको अच्छा रहन सहन मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, और वह एक ऐसा नागरिक बनेगा जो आने वाले समय में परिवार ही नहीं बल्कि देश के लिए भी अच्छा सिद्ध होगा। हम सभी यही तो मानते हैं ना। ठीक है, तो यही बात जो है वह यहाँ पर चल रही थी, तो लोग जागरूक होने लगे। वहीं क्या हुआ कि आजकल लोग मॉडर्नाइज भी हो रहे हैं, तो एक जो परिवार नामक संगठन होता है ना, लोग उसमें जाना ही नहीं चाहते। बहुत लोग का चल रहा है मुझे शादी नहीं करनी है, परिवार नहीं बसाना है। बहुत लोग का स्टेटमेंट होता है हमें बच्चे ही नहीं करने हैं। तो यह सब चीजें प्रभावित करती हैं आपकी देश की जनसंख्या को। वर्ष 1992 में इसकी जनसंख्या 149 मिलियन थी, लेकिन अब वर्तमान में घट करके यह 144.4 मिलियन हो गई है। वर्ष 2022 का आंकड़ा बताता है कि इसकी जनसंख्या में 1.3 मिलियन नए बच्चे शामिल हुए थे। ठीक,
तो ऐसी स्थिति में अभी का आंकड़ा बताता है कि देश के अंदर बच्चों की औसत जन्म दर 1.5 है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप एक संतुलित अर्थव्यवस्था चाहते हैं तो संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि आपके यहाँ पर जन्म दर जो है वह 2.1 हो। यह अनिवार्य है। तो आप इससे पीछे चल रहे हैं और इससे पीछे चलने के आपको नकारात्मक परिणाम अब भुगतने पड़ रहे हैं कि आपके पास एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन उस बड़े भौगोलिक क्षेत्र में होने के बावजूद जनसंख्या बहुत कम। वहीं हम देखते हैं कि चाइना है, इंडिया है, जो इससे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन लिए हुए बैठे हैं। मतलब हम लोग ना कम रिसोर्सेज में एडजस्ट कर ले रहे हैं। इतने सारे नए नए लोग हर साल आ रहे हैं ना, बिल्कुल सब एडजस्टमेंट होकर चल रहा है उसके बावजूद। हालांकि इसका प्रभाव संसाधनों पर पड़ता है, संसाधनों पर अधिक दबाव होता है और हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर एक आय का अंतर है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास में हम लोग को यह पता है कि अच्छा खासा लेबर है, अच्छी खासी जनसंख्या है हमारे पास में, श्रम बल अच्छा बनाया हुआ है हमने, लेकिन यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट के लिए जो प्रमुख कारण है मैंने आपको बताया कोविड-19, जैसे कि वर्ष 2020 से 2022 के मध्य 1 मिलियन लोगों को अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी स्थिति है गर्भपात नियम। दरअसल क्या है कि रशिया की स्थिति ऐसी है कि आपको गर्भपात के अधिकार मिले हुए हैं। तो गर्भपात के अधिकार मिलने के साथ क्या होता है कि महिलाएं इसका बहुत अधिक लाभ उठा रही हैं। यदि आपको बच्चे नहीं चाहिए आप अबॉर्ट कर देंगे, क्योंकि आप मॉडर्नाइज हो गए हैं, आप अपने अधिकारों को प्रायोरिटी देते हैं। यह सब बातें कौन मानता है? यह मानवाधिकार संगठन मानते हैं या जो महिला अधिकार संगठन होते हैं वो मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग करती हैं, गर्भपात अधिनियमों का उपयोग करती हैं और बच्चों को अबॉर्ट करती हैं। वहीं दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब आप लगातार अधिक से अधिक संख्या में अबॉर्शन को प्रायोरिटी देंगे तो लगातार जन्म दर भी गिरेगी। और इसी वजह से क्या हुआ कि बच्चे कम जन्म ले रहे थे और गर्भपात अधिक हो रहा था, तो देश की जनसंख्या प्रभावित हुई। वहीं एक बात आती है बिगड़ी अर्थव्यवस्था। लगातार क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है, लोग चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे। कई बार लोगों को लगता है कि बच्चों को पालने के लिए अच्छा काम होना ज़रूरी है, अच्छा व्यवसाय होना ज़रूरी है, तभी बच्चे करेंगे, पहले सेटल हो जाने दीजिए। तो क्या होता है कि इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं और यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध में लोग मर ही रहे हैं। यह प्रमुख कारण बन गए हैं आज के समय में रशिया की जनसंख्या में गिरावट का। कभी भी एक कारण सर्वप्रमुख नहीं हो सकता। जब सब तरफ से आपको विपदा घेर लेती है तब ऐसी स्थिति सामने आती है। क्लियर है बात सारी आप लोग को? तो इन सभी कारणों की वजह से अब हम देख पाते हैं कि लगातार रशिया की जनसंख्या में गिरावट हुई। 2021 में इसकी जनसंख्या थी 145,102,755। ठीक है, अब आप 145 के स्तर से गिरे 144 पे आ गए। जबकि क्या होना था कि वर्ष 2021 से आपका या तो स्तर बढ़ना चाहिए था या फिर लगभग समान रहना चाहिए था, लेकिन आपने एक बड़ी गिरावट दर्ज की यहाँ पर। और वही स्थिति हम देख रहे हैं कि अगला वर्ष जब वर्ष 2023 शुरू हुआ तो एक खास गिरावट यहाँ भी रही। यानी कि लगातार वर्ष दर वर्ष आपकी जो जनसंख्या है वह गिर रही है, जो चिंता का विषय बना है। यह बात स्पष्ट की है व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी। ठीक है, अब वर्तमान में अगर हम रशिया की जनसंख्या को समझें तो रशिया की जनसंख्या आज के समय में विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र 1.8% है। बहुत ही ज्यादा कम प्रतिनिधित्व है जनसंख्या का। अगर हम इसकी पूरी जनसंख्या को आज के समय में समझते हैं तो 18% लोग 14 वर्ष की आयु के हैं या उससे कम है, लेकिन 66% लोग हैं 64 वर्ष की आयु के या उससे कम। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो मामला ठीक है, 15 से 64 वर्ष के गैप के अंदर अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन भाई इसको यहाँ भी तो डिवाइड करो। 15 से 64 के बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20 के आसपास होंगे, कुछ 30 के आसपास होंगे, कुछ 40 के आसपास होंगे, कुछ 50 के आसपास, कुछ 60 के आसपास। तब जाकर के 66% लोग इस गैप के अंदर आ रहे हैं। वहीं मात्र 16% लोग 65 वर्ष से अधिक हैं। ठीक है बात। अब यहाँ पर गड़बड़ कहाँ हो रही है? देखिए, जितने लोग यहाँ पर हैं यह अब चिंता का विषय है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा आज के समय में 30 वर्ष का है, लेकिन क्या होगा कि अभी आपके पास 30 वर्ष के आसपास अच्छी खासी जनसंख्या है, काम कर सकती है, अर्थव्यवस्था चला सकती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन लोगों ने कम बच्चों को जन्म दिया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मात्र 18% ही हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। तो क्या होगा, जब आने वाले 30 वर्षों के बाद ये लोग बूढ़े हो जाएंगे और ये 60 पर पहुंचेंगे, तब इनको रिप्लेस करने के लिए पर्याप्त जनसंख्या नहीं होगी। और पर्याप्त जनसंख्या नहीं होगी तो समझ लीजिएगा कि फिर आपके यहाँ पर समस्याएं अधिक हो जाएगी। आप पूरी दुनिया से आर्थिक रूप से पिछड़ जाएंगे, जो आपको लेवल है आपका लेवल भी गिर जाएगा। और यदि कोई समस्या आती है, कोई विपदा, कोई परेशानी आती है तो उसका सामना करने के लिए आप पर्याप्त क्षमताएं नहीं रख पाएंगे। यह स्थिति बनेगी। जैसे कि क्या हुआ, चाइना के साथ सेम स्थिति हुई।
चाइना की पॉपुलेशन एक समय पर लगातार बढ़ रही थी। तो लगातार बढ़ने के कारण क्या हुआ कि इन्होंने अपने यहाँ पर नियम लागू करने शुरू कर दिए। शुरुआत में इन्होंने माना कि भाई 2 बच्चे ही अच्छे, चलिए जी बहुत अच्छा हुआ। पर जब इन्होंने देखा कि 2 बच्चे अच्छे तो हैं लेकिन जनसंख्या नियंत्रण तो हो ही नहीं रहा है, और जब जनसंख्या नियंत्रण ही नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में मामला तो गड़बड़ाएगा। पर क्या करें, तो इन्होंने कहा कि ठीक है 2 की जगह पर 1 बच्चा अच्छा। फिर 1 बच्चा हुआ तो उनको लगा कि अभी भी ना हमारी जो पॉपुलेशन है वो अधिक बच्चे पैदा कर रही है, तो बीच में फिर ये पहुंच गए कि आप बच्चे ना ही करें। यदि आप बच्चे ना ही करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको सुविधाएं अधिक मिलेगी, आपको लाभ अधिक मिलेगा, जिस वजह से आप आगे अच्छा बढ़ पाएंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी और आप वेल्दी हो जाएंगे। लेकिन उस समय तो सोचा ही नहीं गया दीर्घकालीन परिणामों का, बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया। अब यहाँ पर भी यही चिंता बनी हुई है कि अगर हमारी वर्तमान जनसंख्या वर्ष दर वर्ष बूढ़ी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में उनको रिप्लेस कौन करेगा यदि हम 0 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करेंगे। तो यह एक चिंता का विषय, जैसे कि जापान आज के समय में बड़ी समस्याएं चल रही है, वहां भी ठीक इसी प्रकार की चिंताएं से वह भी जूझ रहा है। ठीक है, तो इस समय इसकी जो जनसंख्या है वह कुछ इस प्रकार की है। चलिए भारत की स्थिति भी अब हम समझते हैं। तो देखिए बीते दिनों आई थी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट आने के बाद में कुछ आंकड़े रिवील किए गए। हालांकि भारत की जनगणना अभी 2021 में होनी थी, 10 वर्ष के अंतराल पर हम लोग करवाते हैं। पिछली जनगणना 2011 में हुई, उसके बाद से अब तक हम लोग नहीं करा पाए हैं। तो देखिए स्थिति क्या है, यहाँ पर यह जो रिपोर्ट है बताती है कि वर्ष 2023 में भारत की जो जनसंख्या है, यह जनसंख्या 142.86 करोड़ है। हम लोग मानते थे 125 करोड़, कभी हम लोग मानते थे 120 करोड़, लेकिन यहाँ के आंकड़े अधिक है। और जैसे ही ये आंकड़ा सामने आया 142.86 करोड़, अब हम दुनिया में टॉप नंबर पर आ गए, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या हमारी है। अब हमने चाइना को भी पछाड़ दिया। कितना अच्छा काम किया। चलिए अब चाइना की जनसंख्या कहाँ है, तो देखिए इसकी जनसंख्या मात्र 142.57 करोड़ है। ठीक है, जो कि हमसे कम है, इसलिए अब हम नंबर 1 पे आ गए हैं। भारत की कुल आबादी का 68% जो है वह 15 से 64 वर्ष का है, यानी कि एक अच्छा खासा हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। आने वाले समय में यह समस्या तो हमारे साथ नहीं आएगी कि हमारी आबादी बूढ़ी हो जाए तो हम क्या करेंगे। हालांकि अच्छा खासा लॉस कोरोना में हम लोग को भी हुआ था ना, लेकिन उस सब के बावजूद पर्याप्त क्षमताएं हमारे यहाँ पे बनी हुई है। लगभग 25% भारतीय जनसंख्या का जो हिस्सा है वह 14 वर्ष से कम है। तो यह भी अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में जब इकोनॉमी के अंदर लोग बूढ़े होंगे तो ये लोग उनको रिप्लेस करेंगे, उनकी जगह पर हमारी आर्थिक क्रियाओं को संभाल लेंगे। इतना क्लियर है आप लोग को। तो ऐसी स्थिति में अभी बीते दिनों भारत में एक सर्वेक्षण हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसमें जनरली परिवार की स्थिति, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या चल रहा है, जन्म दर वगैरह सब चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। यह जो आंकड़े थे इसकी कंप्लीट रिपोर्ट वर्ष 2022 में आई अभी। अब यह जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में कुछ खास बात प्रस्तुत की गई जो आपके लिए समझने योग्य है। तो इस सर्वेक्षण में बताया गया कि अब भारत में वर्तमान में जो कुल प्रजनन दर है वह 2.0 है। लेकिन जो हमारी पिछली रिपोर्ट थी, जो पिछला सर्वेक्षण आया था, उस सर्वेक्षण में यह बताया गया था कि भारत के अंदर प्रजनन दर 2.2 है। तो पिछले सर्वेक्षण के अनुरूप कितना था दर, 2.2, कितनी हो गई 2.0। तो हम लोग लगातार अब इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हाँ परिवार नियोजन जरूरी है। तो भारत की जनसंख्या की जो दर है वह भी हम देख रहे हैं कि अब घट रही है। शहरी क्षेत्रों के अंदर यह 1.6 हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 ही बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो अखिल भारतीय स्तर है इसका वह 2.0 अब माना जा रहा है इस सर्वेक्षण के अनुसार। हालांकि हम अभी भी आदर्श स्थिति में हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को कोई समस्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो यह सब बात तो हुई भाई अब तक की जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या संतुलन कैसे हो रहा है, कौन कौन किस समस्या से जूझ रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या है। पहली बात तो यह है कि जनसंख्या संतुलन क्यों जरूरी है, या पहली बात इसके अलावा मैं करना चाहूं तो मैं आपके साथ यह कर सकता हूं कि मैं जनसंख्या नियंत्रण में शामिल क्यों हूं, है ना। अभी क्या हुआ बीते दिनों, जैसे कि बहुत लोगों की आपत्ति यह रही कि अब अलग अलग जो सरकार है वह चाहती है कि हमारे यहाँ जातिगत सर्वेक्षण हो। जातिगत सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य सरकार बताती है वह यह है कि हमारे राज्य में जिस जाति के लोग अधिक, उस जाति को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। जिस जाति के लोग, जिस समुदाय के लोग कम, उनको कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, कम लाभ मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को यह आपत्ति है कि भाई समय अनुरूप हमने सोचा कि जनसंख्या हम कम कर लें, तो हमारा जो समुदाय था वह पढ़ लिख के शिक्षित तो हुआ, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया, 2 बच्चे किया या 1 बच्चे किए। अब सरकार यह कह रही है कि आप जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको अधिक लाभ। तो हम लोगों ने बेवकूफ़ी की। उस स्थिति में जिस समय हम लोग को जनसंख्या बढ़ाने का मौका मिला था हम लोग बढ़ा लेते,
आज हमारा अधिक प्रतिनिधित्व होता, हमें अधिक लाभ मिलता। तो कहीं ना कहीं यह जो जातिगत सर्वेक्षण के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है, उन लोगों के साथ में नाइंसाफी है जिन लोगों ने समय रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था की सोचते हुए, संसाधनों के ऊपर बढ़ते दबाव को सोचते हुए अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया। आप लोग का क्या मानना है, यह सही है या गलत है? ये प्रश्न हमेशा एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है, काफी लंबे समय से लोग आपस में एक दूसरे से भी पूछ रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कहना है ये बात आप लोग मुझे बताएं। लेकिन एक चिंता हम लोग के सामने यह होती है कि भाई अब जनसंख्या संतुलन क्यों जरूरी है। तो देखिए इसके ना 3 एस्पेक्ट होते हैं जनरली, ठीक है। एक होता है कि अगर मान लीजिए जनसंख्या आपकी कम हो जाए, दूसरा यह है कि संतुलित रहे, तीसरा यह है कि अधिक हो जाए। तो देखिए इन तीनों ही स्थितियों में अलग अलग परिणाम आते हैं। यदि जनसंख्या का जो स्तर है वह कम हो जाता है तो आपको पता है कि रशिया के साथ क्या हो रहा है, तो वही सभी समस्या उत्पन्न होती है। यदि आप संतुलित रखते हैं तो आपकी आर्थिक क्रियाएं अच्छा चलती हैं, आपके पास रिप्लेसमेंट के सोर्सेज अच्छे रहते हैं और आपको आने वाले समय की चिंताएं नहीं रहती, क्योंकि आपके जितने भी सेक्टर है ना वो सब सेक्टर अच्छे रूप में चलते रहेंगे। लेकिन अधिक हो जाए तो देखिए फिर जनसंख्या पर दबाव बढ़ेगा, आप उनको अच्छा पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, अच्छा मेडिकेशंस नहीं होगा, अच्छे और जॉब के जो अवसर हैं वह सब कुछ नहीं मिल पाते और कहीं ना कहीं फिर इकोनॉमी डिसबैलेंस से जूझती है। और अभी आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसी वजह से भारत की बढ़ती जनसंख्या को समझते हुए देश छोड़ करके भी जा रहे हैं। उनको लगता है कि दूसरे देशों में अवसर अच्छे हैं इसलिए वो चले जाते हैं। तो भारत की अगर हम पूरी पॉपुलेशन को काउंट करें ना, भारत के अलावा एक अच्छा खासा भारत ना पूरी दुनिया में बसता है, जो अलग अलग देशों में हमारे लोगों को प्रस्तुत भी करता है। तीनों के अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। हालांकि अगर हम आज से लगभग 50 साल पीछे की स्थिति को समझे तो वो स्थिति थोड़ी सी अलग थी। पहली बात तो लोगों में जागरूकता नहीं थी, हम लोग अभी आज़ाद हुए थे अंग्रेजों के चंगुल से, तो लोगों को ऐसा लगता था कि हम पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए हैं का मतलब क्या है कि हमारे पास संसाधन कम है, धन कम है। तो ऐसी स्थिति में लोग यह मानते थे कि परिवार में जितने अधिक लोग होंगे ना, आने वाले समय में जब वो लोग काम करने जाएंगे तो ऐसी स्थिति में घर में धन अच्छा आएगा, तो हम लोग वेल्थी हो जाएंगे। जैसे कि आज भी हम लोग अगर रूरल सेक्टर को देखें तो रूरल सेक्टर में क्या होता है कि अभी भी कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपकी आयु कम है, तो या तो आपको पहले कृषि के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर कृषि का चलन अधिक नहीं है तो आपको अन्य किसी व्यवसाय में शामिल कर दिया जाएगा, जिससे कि आप वहां पर अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो मैंने कई बार देखा है, थोड़े थोड़े दिनों में अगर मैं कहीं विजिट करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि कुछ 14 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे कुछ मदद करने के उद्देश्य से या कुछ अपने ही नए नए काम सीखने के उद्देश्य से अलग अलग कामों में जुड़ रहे हैं, जो शिक्षा से उनको काट देता है। ये भी एक समस्या का विषय। लेकिन पहले वाले लोगों की सोच अलग थी, आज के लोगों की सोच कुछ बदल गई है। बहुत सारे लोग इस पे फोकस हैं कि जितने कम लोग रहें अच्छा है, एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो तो क्या है कि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो पाएगी, बीमारियों से उसको बचा के रख पाएंगे, एक अच्छा जीवन हम उसको दे पाएंगे, यह उनका मानना है। हालांकि आपका क्या कहना है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, कम जनसंख्या होनी चाहिए या ज़्यादा जनसंख्या पर फोकस करना चाहिए? रशिया की अपनी समस्या पर आप लोग अपना जवाब मुझे भारत की स्थिति के अनुरूप देंगे। क्लियर है बात इतनी आप लोग को? तो देखिए एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था, मुझे लगता है कि अब आपको इसका आंसर पता है, तो बस जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, इतना ही काम करना है, ठीक। चलिए, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करें, है ना, लाइक के बिना नहीं जाए। और आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।